आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का पहले चरण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षाओं के आधार पर ही युवाओं को नौकरी देने का लिया फैसला। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 के पार पहुंची। अब तक 37,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। आज 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का पहले चरण का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समीक्षा बैठक में मेट्रो का काम तेज गति और गुणवत्तापूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे अगले 3-4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्य को गति प्रदान करने के लिए ज्वाइंट वेंचर बोर्ड के गठन, भोपाल और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने और भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में कार्रवाई तत्परता के साथ की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों और मध्याह्न भोजन के रसोइयों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 56,80,000 विद्यार्थियों के खातों में खाद्य सुरक्षा भत्ते की 137 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि अंतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद है और आगे कब खुलेंगे ये अभी बताया नहीं जा सकता। सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई की ऑनलाइन और रेडियो कार्यक्रमों आदि के माध्यम से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए उनके घर पर ही खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि भी उनके खातों में भिजवाई जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि विपणन में सुधार के लिए प्रभावी उपाय कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री तोमर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 4 साल तक उपयोग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस कोष में फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं सृजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, भंडारण गृह, कोल्ड स्टोरेज के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर राशि का भुगतान करने के नियमों में ढील दी है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ISIC की 182वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। ISIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले साल 30 जून तक विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है। मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही राज्य के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय को अमल में लाने और NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा। श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन से एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा। इस अनूठी व्यवस्था के तहत युवाओं को अलग अलग आवेदन और अलग अलग फीस भरने से मुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थियों के समय की बचत के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री परमार ने शिक्षा विभाग के सेटअप में परिवर्तन के विषय में अधिकारियों से चर्चा की और नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करने और संसाधनों की आपूर्ति, स्कूलों की व्यवस्था की जानकारी ली।
श्री परमार ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं में सुधार होना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रोजेक्ट अंकुर शुरू किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक 37,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। भोपाल में कल 162 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही मरीजों की संख्या 8,800 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में 227 नई मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,786 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 7,374 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दतिया जिले में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों की संख्या 442 हो गई है। पन्ना में 5 नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। ग्वालियर में 130, जबलपुर में 117, खंडवा में 9, झाबुआ में 7, मंदसौर में 21, शहडोल में 20, बैतूल में 12, निवाड़ी में 7 नए मरीज मिले हैं। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि आयुष विभाग से संबद्ध प्रदेश के सभी महाविद्यालय स्वशासी फंड से आवश्यकतानुसार स्मार्ट रूम विकसित करें। श्री कावरे ने कल आयुष संचालनालय में प्रदेश के आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि शिक्षक महाविद्यालय में आकर ऑनलाइन क्लास लें। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर और प्रिंसिपल को भी समय समय पर क्लास लेने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने निर्देश दिए कि सितंबर माह में दूसरा वेबिनार आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में समग्र प्रयास किए जाने चाहिए। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मंत्रालय सभागार में नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रोग्रेस वे और इंदौर भोपाल कॉरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के रूप में चंबल ग्वालियर अंचल में समृद्ध विकास के लिए 398 किलोमीटर लंबाई वाला अटल प्रोग्रेस वे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अटल प्रोग्रेस वे का 309 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश में, 72 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। श्री भार्गव ने नर्मदा एक्सप्रेस वे की समीक्षा में कहा कि 1078 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित एक्सप्रेस वे से मां नर्मदा पर स्थित सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। भोपाल में कल शाम को तेज बारिश हुई। राजधानी में 24 जुलाई के बाद तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज होशंगाबाद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, विदिशा, रायसेन और जबलपुर सहित 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजगढ़ में 23 अगस्त से 8 दिनों का स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला किया गया। मंदसौर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर कल पशुनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। खंडवा कलेक्टर ने कल शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। सतना के सांसद गणेश सिंह ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने के फैसले को अच्छा कदम बताया। स्वच्छता सर्वेक्षण में बैतूल जिला में सुधार करते हुए 44वें स्थान पर आ गया। वहीं दमोह जिला स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार करते हुए 80वें स्थान पर आ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का पहले चरण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षाओं के आधार पर ही युवाओं को नौकरी देने का लिया फैसला। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 के पार पहुंची। अब तक 37,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। आज 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।